हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पर, सुधीर सर चैनल पर सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आज की हमारी क्लास अग्निवीर भारतीय थल सेना मतलब जनरल ड्यूटी की केमिस्ट्री की हमने आपको 2 क्लासें करा दी थी। सबसे पहली क्लास मिश्र धातुओं की थी। दूसरी क्लास आपने क्या देखी थी कि धातु, अधातु, उपधातु मतलब मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये हमने आपको 2 क्लासें कंप्लीट कराई हैं। उन 2 क्लासों की आज हमारा मॉक टेस्ट होगा बच्चों। आज हम क्या लेंगे? आपका मॉक टेस्ट लेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? आपने उन क्लासों को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत ही मक्खन की तरह मैंने आपको समझाई थी। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से बच्चों क्लासों को समझा होगा। तो उसी 2 क्लासों का आज का हमारा मॉक टेस्ट है। देखते हैं आप कितने नंबर इसमें सही कितने क्वेश्चन का जवाब सही से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व, बात समझ रहे हैं बच्चों? जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व बढ़ता है, घटता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं रहता, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर दीजिए। ओनली 5 सेकेंड्स। बताइए क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए बताइए आंसर। अपरिवर्तित रहेगा। नो, ऐसा नहीं है बच्चों। देखिए ऐसा होता है, जैसे हम धातु को लेते हैं, जो जितना सॉलिड होगा, जितना ही ठोस होगा, और धातु आपको पता ही है, कोई पदार्थ जितना ज्यादा ठोस होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना? गैसों का घनत्व पता है सबसे कम होता है, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है ना? और सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है बच्चों? ठोस पदार्थों का। अब बात करते हैं, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु के घनत्व पर क्या फर्क पड़ता है। जब धातु को गर्म करेंगे तो क्या होगा आपको पता है? उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, धातु गलेगा। धातु गलेगा, कौन सी स्टेट में पहुंचेगा बताइए? लिक्विड में पहुंचेगा। जब धातु को गर्म करेंगे तो क्या होगा? धातु धीरे धीरे क्या गलना प्रारंभ करेगी। अगर ना भी गलेगी तो पता है उसके बीच के जो मॉलिक्यूल, जो अणु होते हैं, उनके अणुओं में आकर्षण बल कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा? उनके बीच अणुओं, मॉलिक्यूल्स के मतलब मॉलिक्यूल अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होने लगेगा। क्यों? मॉलिक्यूल्स ठोस के जैसे ही गर्म करेंगे धीरे धीरे दूरी बनाते लगे, जैसे दूर दूर हल्के हल्के दूर होते चले जाएंगे और ज्यादा हीट करेंगे। जब वो गल जाएगा, कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी धातु गल जाएगी तो वो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगी। तब क्या है? ठोसों का घनत्व ज्यादा होता है, द्रवों का कम होता है। कौन सी अवस्था पहुंच जाएगा? द्रव अवस्था में। जब द्रव अवस्था में पहुंच जाएगा तो क्या होगा? घनत्व घटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 24 सही है। अगर किसी धातु को गर्म करेंगे तो क्या होगा? उसका घनत्व घटेगा। कंफर्म। बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना? बढ़ता तो जब है जब द्रव पदार्थों को ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। ठीक है ना? अब क्या है? जब गर्म करें, गर्म करने पर घनत्व घटता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। दूसरे प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? बच्चों देखिए, मैंने इस प्रश्न को आपको पढ़ाया था 2nd क्लास में कि मुलायम धातुएं कौन सी है। वैसे तरजान तो धातुएं कैसी होती है? कठोर मतलब हार्ड होती है ना? कठोर भी होती है, हार्ड भी होती है, लेकिन कुछ धातुएं मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। बताइए ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सॉफ्ट होती हैं? इतनी सॉफ्ट होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। बताइए बच्चों, ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं? बताओ, टेल मी आंसर। 2 धातुओं के नाम बताए थे। कौन सी? पोटेशियम और सोडियम। अब ऑप्शन में देखिए आप, यहां पे हमारे कॉपर है, ये नहीं हो सकता। सोडियम पोटेशियम देखनी है। सिल्वर ये भी गलत है। एल्यूमिनियम ये भी गलत है। ये देखो लिखा है सोडियम। ऑप्शन नंबर 1 ए सही है। क्यों? सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं होती हैं कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा है? ठीक है ना, निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो बात करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन एल्युमिनियम। देखिए बच्चों, एल्युमिनियम कोई पदार्थ नहीं है, वो एक धातु है, इसलिए गलत है। बात किसकी हो रही है? पदार्थ की। एल्युमिनियम वैसे अगर धातु तो है, ये एक धातु है लेकिन पदार्थ नहीं है, ये मुलायम होती है। लेकिन यहाँ कहता है कठोर की बात कर रहा है। एल्युमिनियम भी मुलायम होती है, जो उसके एल्युमिनियम के आपने वायर देखे हैं जो आसानी से उनके तारों को मोड़ा जाता है। एल्युमिनियम के वायर देखे ना तार, आसानी से उन्हें हम मोड़ सकते हैं। तो ये कैसी मुलायम होगी? हल्की मुलायम होती है, ये गलत है। अब बात देखिए, ग्रेफाइट, ये भी गलत है। कठोर की बात हो रही है। पीतल, ये भी गलत होगा। क्यों होगा? पीतल पता है इसलिए होगा गलत। पीतल को हम पीट पीट कर इतनी पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर कठोर होता, अगर पीतल कठोर होती तो उसके हम चादर नहीं बना सकते। बताओ, कोई अगर पीतल चीज, कोई पीतल पदार्थ या वस्तु है, अगर उससे हम लगातार कठोर है उसमें बार करेंगे तो क्या होगा पता है? या तो टूटेगी नहीं, या टूटेगी तो टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब हल्की लचीली होनी चाहिए, हल्की, उसके अंदर हल्का गुण लचीलेपन का हो, तभी उसकी क्या इसलिए पीतल है। पीतल क्या है? पीतल को हम पीटते हैं तो कैसी पतली चादर बनाई जा सकती है। अगर ये हार्डली होती तो उसके टुकड़े हो जाते। पहले तो टूटती नहीं, टूटती हुई तो टुकड़े हो जाते, ठीक है ना। तो इसे पीतल गलत हो, इसकी हम चादर बना सकते हैं। हीरा देखिए, हीरा, डायमंड, हीरा ही इसका ऑप्शन सही हुआ। क्यों? हीरा ही सबसे कठोर पदार्थ है। क्या? हीरा ही सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि इसका गलनांक धातुओं से भी ज्यादा होता है। जबकि एक ये अधातु है, लेकिन इसके अंदर गुण कौन से होते हैं? धात्विक गुण पाए जाते हैं। केवल एक गुण धात्विक का नहीं होता है, विद्युत का, चालन का और ऊष्मा का चालन का गुण नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये अधातु ही रहती है। अगर ऊष्मा का और विद्युत का चालक बन जाता हीरा तो ये धातु हो जाता। क्यों? आपको पता है ये अधातु कैसे है? आपने कार्बन का नाम सुना है बच्चों? कार्बन बताइए, धातु है या अधातु? अधातु है, हाँ कंफर्म, अधातु है। और हीरा क्या है? एक कार्बन ही है, एक कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। इसीलिए कार्बन अगर अधातु है तो हीरा भी अधातु है, ठीक है ना। तो यह कौन सा पदार्थ होगा बच्चों? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। आंसर कीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन देखिए चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? ठीक, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 कच्चा लोहा, बी स्टील, सी तांबा और डी कोबाल्ट। बताइए आंसर कौन सा होगा बच्चों? बताइए। कोबाल्ट नहीं होगा, नो, कोबाल्ट नहीं होगा। तांबा भी नहीं होगा, ठीक है ना। स्टील ये भी नहीं होती है, नो, स्टील भी नहीं, इस बात ये भी नहीं होती है। कच्चा लोहा, आंसर नंबर ए कच्चा लोहा। आंसर पट्टी कीजिए, कच्चा लोहा। चुंबक बनाने में उपयुक्त होने वाली धातु कच्चा लोहा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? देखिए अधातु की बात कर रहा है। किस अधातु में विद्युत धारा, देखिए अधातु शब्द आ गया है, किस अधातु में विद्युत धारा का चालन होता है? ठीक है ना। अधातु में विद्युत धारा नहीं बहती है, नो, ऊष्मा का संचरण भी नहीं होता है और विद्युत धारा का भी संचरण नहीं होता है अधातुओं में। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, अधातु है, ठीक है, डायरेक्टली अधातु नहीं है, वो डायरेक्टली धातु नहीं है। अगर आप बता देंगे वो सिलिकॉन गलत है, सिलिकॉन एक धातु है, तो ये पहले से ही ऑप्शन गलत हो गया। बात कर रहा है धातु की, सिलिकॉन एक धातु होती है। ओके। अब बात करते हैं सल्फर। देखिए बच्चों, सल्फर बताइए सही होगा? सल्फर नहीं, सल्फर एक है अधातु, लेकिन इसके अंदर विद्युत का चालन नहीं होता है। ओके। ग्रेफाइट, राइट में आंसर ग्रेफाइट, सी, यही सही होगा। आपने देखा कार्बन, जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का अपर रूप है। किसका है? कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के दो अपर रूप ऐसे हैं, पता है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। हीरे के अंदर जो भी धातु को, दो धातुओं के कुछ गुण है हीरे के अंदर, कौन से? जैसे धातुएं कठोर होती हैं, इनका विद्युत, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, वो हीरा का भी होता है। धातुएं चमकदार होती है, हीरा भी चमकदार होता है। कुछ ऐसे गुण हैं जो धातुओं से मिलते हैं,
तब भी हीरा क्या है, एक अधातु है। अब यहां देखिए एक उल्टा उसका बिल्कुल, लेकिन हीरे के अंदर क्या नहीं होता, ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता था। अब देखिए उसी का ग्रेफाइट, किसका, कार्बन का ही एक अपर रूप है ग्रेफाइट, इसके अंदर विद्युत का चालन हो जाता है। तो कौन सा आंसर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट अधातु है। क्यों, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन, कार्बन का ही क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है ग्रेफाइट, कार्बन का ही अपर रूप है, इसीलिए ये अधातु है ग्रेफाइट, ठीक है ना। इसके अंदर विद्युत का चालन हो जाता है। कैसे, पता है, आपने सेल देखे हैं, जिनके टॉर्च वगैरह में सेल डालते हैं, उसके अंदर आप जब सेल को तोड़ते हैं उसमें एक छड़ सी निकलती है, अपने काले रंग की एक छड़ निकलती है, देखिए वही ग्रेफाइट होता है। उसी की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित सेल के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, अभी आपने 5 क्वेश्चन समझ लिए थे, उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन है एक, देखिए कार्बन है एक द्रव, धातु, धातु रूप या अधातु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। कार्बन है एक, क्या द्रव है, नहीं है भाई, कार्बन द्रव नहीं है। धातु है, नो, धातु भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, धातु भी नहीं है। धातु रूप, नो, ये भी नहीं है। कार्बन एक अधातु है, नॉन मेटल। बच्चों क्या है, नॉन मेटल अधातु। ऑप्शन नंबर डी सही है। टिक कीजिए। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, आइसोमर्स, आइसोमर्स, आइसोट्रॉप्स, धातु या तरल। देखिए हीरा और ग्रेफाइट आप जानते हैं तरल तो हो नहीं सकते हैं, ना ग्रेफाइट तरल है ना हीरा तरल है, डी तो गलत है ही। अब बात करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब होता है, मतलब सेम होने, आइसो माने सेम होता है। जैसे आपने वो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़े थे, हाइड्रोजन के 1s2 आइसोटॉप्स जिसे बोलते हैं, आइसोटॉप्स जिसे हम समस्थानिक बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आइसोमर्स होता है, ठीक है ना। आइसोमर्स समस्थानिक जैसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आइसोमर्स का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल सेम रूप। आइसोमर्स का क्या सिस्टम है, आइसोमर्स सेम रूप होना चाहिए। अब याद देखिए एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स माने क्या होता है पता है आपको, अपर रूप। अपर रूप हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द होता है एलोट्रॉप्स। क्या होता है, एलोट्रॉप्स। और पता है आपको ग्रेफाइट और हीरा क्या है, ये अपर रूप है। किसके हैं बच्चों, कार्बन के अपर रूप हैं। देखिए हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं। अपर रूप को इंग्लिश में बोला जाता है एलोट्रॉप्स, ठीक है ना। आपको पता है कार्बन के अपर रूप कौन कौन है, कार्बन के वैसे तो 2 भाग होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय होते हैं। और क्रिस्टलीय के अंतर्गत 2 आते हैं कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। 3 आते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, 3 होते हैं ये। कार्बन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो अक्रिस्टलीय में, अक्रिस्टलीय में, और दूसरा क्रिस्टलीय में। और ये आपका जो रूप है बच्चों, ये क्रिस्टलीय वाला है। क्रिस्टलीय में कौन आता है, हीरा आता है जिसे डायमंड बोलते हैं, ग्रेफाइट आता है, फ्लोरीन आता है, ठीक है ना। तो डायमंड और हीरा किसका हो गए, कार्बन के अपर रूप। तो एलोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, अपर रूप। तो ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों, आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। टिक कीजिए ऑप्शन नंबर बी। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, आंसर दीजिए, इसे आप लोग बताइए। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं, आप आंसर दीजिए 2 सेकंड में। नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखिए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप की बात कर रहा है। देखिए सबसे शुद्ध रूप कार्बन का बच्चों वो हीरा होता है। पहले से आपको बता दूं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हीरा ही कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोयला अशुद्ध रूप है, राख भी अशुद्ध रूप है, और ग्रेफाइट भी अशुद्ध रूप है। क्लियर, ये सभी अशुद्ध रूप हैं, केवल हीरा ही एक शुद्ध रूप होता है कार्बन का। इसीलिए बहुत सी खानों में से किसी 1-2 खानों में हीरा प्राप्त होता है, जहां सबसे अधिक, जिस खान में सबसे ज्यादा तापमान होता है, ठीक है ना, ये ज्यादा तापमान जहां पर होता है वहीं पर हीरा बनता है।
तो सबसे शुद्ध, सबसे जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम हो, कार्बन की मात्रा बहुत कम हो, वही कहलाएगा कार्बन का शुद्ध रूप। ठीक है ना, तो हीरा ही कार्बन का शुद्ध रूप होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तांबा जस्ता निकिल से बनने वाले मिश्र धातु का क्या नाम है? देखिए, तांबा जस्ता निकिल से बनने वाला मिश्र धातु का क्या नाम है? कांसा, नो कांसा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। पीतल भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए, ऑप्शन नंबर ए सही है बच्चों, स्टेनलेस स्टील। तांबा जस्ता निकिल से बनने वाला जो मिश्र धातु होगी वो स्टेनलेस स्टील होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मिश्र धातु पीतल का, मिश्र धातु पीतल, देखिए मिश्र धातु पीतल, सॉरी यहाँ पे मिश्र धातु पीतल, यहाँ पे है मिश्र धातु पीतल का संगठन है। जो पीतल एक मिश्र धातु है, इसका संगठन है, मतलब मिश्र जो पीतल है किन किन धातुओं से मिलकर बनी है, उसी के संगठन की बात हो रही है। देखिए, मिश्र धातु पीतल जो है किसका संगठन है? कॉपर और जिंक का होता है। ये मैंने आपको बताया था, मिश्र धातु पढ़ाई थी, बताया था ना। इसमें क्या था, 60 से 80 और 20 से, सॉरी ऐसे था, सॉरी 60 से 80 नहीं, 60-40, सॉरी 60-40 और 80-20, ये इनका परसेंटेज था। कॉपर 60 से 60%, ठीक है ना, कॉपर 60%, जिंक 40%, कॉपर 80%, 20% जिंक। मतलब दो तरीके से इसमें संगठन हो सकता है, 60-40 का भी हो सकता है, 80-20 का भी परसेंटेज होता है। कॉपर और जिंक का जो इसमें परसेंटेज होगा वो 60-40 या 80-20 का होगा। ठीक है ना, तो दो धातुओं से मिलकर कॉपर और जिंक से, इसमें परसेंटेज की बात नहीं दी गई, आपको बता दी, मैंने पढ़ाया है। केवल इसमें धातु पूछी गई, पीतल कौन सी मिश्रण, पीतल का निर्माण कौन सी धातुओं से होता है? तो कॉपर और जिंक से। ठीक है ना, संगठन क्या लिखे? कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सब गलत है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु का क्या नाम होता है? अमलगम मिश्र धातु, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाले मुख्य धातु का क्या नाम होता है? ठीक है ना, मुख्य धातु, मुख्य धातु उसमें मरकरी होती है। जब भी अमलगम बनता है, चाहे वो सोडियम अमलगम हो, चाहे कोई भी अमलगम हो, अगर सोडियम अमलगम बनता है तो पता क्या बनता है? NaHG, ये सोडियम अमलगम बोला जाता है। जब कोई धातु ये जो लिक्विड जो मरकरी धातु है जिसे हम पारा बोलते हैं, मरकरी को क्या बोलते हैं? Hg है मरकरी, मरकरी को बोला जाता है पारा। पारा ही मुख्य धातु होती है जो अमलगम का निर्माण करती है, अमलगम मिश्र धातु का निर्माण करती है। कौन? पारा। ठीक है ना, पारा का प्रतीक Hg होता है जिसे हम मरकरी बोलते हैं। तो यहां देखिए, पीतल नो, ये नहीं होगा। टिन, Sn जो है टिन, वो भी नहीं होगा, Sn टिन बोलते हैं। पारा, ये देखो मरकरी Hg, यही पारा है। जो Hg है, Hg ये वही पारा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। लोहा गलत है। ठीक है, आयरन जो F यही गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी मतलब पारा, ये मरकरी जो लिक्विड मेटल जो होती है वो कौन है? मरकरी एक लिक्विड मेटल है जिसे हम पारा बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। यही अमलगम मिश्र धातु बनाने का मुख्य, अमलगम बनाने का मुख्य धातु के नाम से जाना जाता है। कौन? पारा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अधातु नहीं है? आपको 4 अधातु के नाम, धातुएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी अधातु नहीं है? देखिए 4 दिन, कौन सी अधातु नहीं है? ब्रोमीन, क्या बोल रहा? अधातु नहीं है। ब्रोमीन तो भाई अधातु है, ब्रोमीन अधातु है। जो ऋणायन बना सकती हैं वो सब क्या होती हैं? अधातुएं। मैंने अधातुओं के गुणों में आपको पढ़ाया था, अधातुएं ऋणायन बनाने की क्षमता रखती हैं। तो ब्रोमीन क्या होती है? Br, इस पे ऋणायन बना सकती है, Br ऋणायन होती है। क्लोरीन Cl ऋणायन लिखा जाता है, आप सभी जानती हैं, तो ये ऋणायन बना सकती है।
ऑक्सीजन डबल ऋणायन बना सकता है, मतलब ऑक्सीजन पर भी ऋणायन आता है, Cl पर भी ऋणायन आता है, ब्रोमीन भी ऋणायन बना सकती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तीनों ग्रहण कर सकते हैं। अब बात है और धातुओं के क्या होते हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, मतलब धनायन बनाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग तो क्या बनेगा, धनायन। तो इनमें से जो धातु की भी बना पाएगी। अब देखिए बच्चों, ब्रोमीन ऋणायन बना रही है, धातु होगी, पूछ क्या रहा है, अधातु नहीं